भागने लगी और भाग गई। पीछे से मैदर खां ये कहते हुए आया कि बादशाह सलामत स्वयं आए हैं, तो वह सेना लौटकर वापस आई। मानसिंह जो सेनापति था वह बिल्कुल सेना के मध्य से आधे से पीछे वाले भाग में हाथी पर अपने आप को सुरक्षित रखे हुए था, युद्ध में सीधे भाग नहीं ले रहा था। और क्योंकि प्रताप को यह था कि इस सेनापति पर ही मैं आक्रमण करूं। इसके पहले एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब मानसिंह को प्रताप से शिखर वार्ता के लिए भेजा था तो अपना उदय सागर की पाल पे उनकी शिखर वार्ता हुई थी। और शिखर वार्ता होने के बाद जब प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकारने की बात कह दी और रात्रि के भोजन के समय प्रताप स्वयं मानसिंह के साथ भोजन के लिए नहीं गए, क्योंकि यह सोचकर कि प्रताप स्वयं एक सम्राट हैं और उधर अकबर सम्राट का एक दूत के रूप में या सेनापति के रूप में मानसिंह आया, तो उन्होंने अमर सिंह को उसके साथ भेजा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यही बात मानसिंह को अकर गई तो मुझे अपने बराबर का महत्व नहीं दिया महाराणा प्रताप ने, इसलिए उसने उकसाया या जो भी रहा हो। तो मानसिंह को हाथी पर देखकर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को पूरा क्रॉस करके और आगे मुगलों की सेना के बीच में वे मानसिंह का काम तमाम करने के लिए पहुंच गए थे। और अपने घोड़े चेतक ने, हम सब उस चित्र को बहुत अधिक देखते हैं, बहुत लोकप्रिय चित्र है। मेरे साथ से जितने भी लोग मेरे राजस्थान के बाहर मिले वो कहते हैं हमें वो चित्र चाहिए जिसमें मानसिंह के हाथी पर महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया था। तो चेतक ने अपनी जो कटापें उस हाथी के सिर पर लगा दी थी और महाराणा प्रताप ने भाले का प्रबल वार किया। वो तो मानसिंह मुद्दे में दब गया और उसका महावत मारा गया, अन्यथा हो सकता है उसी दिन मानसिंह का काम तमाम हो जाता। और एक प्रकार से प्रताप ने अब स्वयं निर्णय लिया कि कब मुझे आक्रमण करना है। 2 महीने तक अकबर की सेना रही वहाँ, आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाई। आक्रमण प्रताप ने लोसिंग से आगे बढ़कर किया और उसके बाद वह सेना जब वापस लौटने में इतनी भयाक्रांत हो गई थी कि गोगुंदा के किले में चारों ओर खाइयाँ खोदकर और वे उसी में रहे। उस समय खाने की रसद नहीं मिल रही थी। महाराणा प्रताप के सैनिक, भील सैनिक और दूसरे सैनिक बंजारा आदि जो भी खाद्य सामग्री आदि बेचने के व्यापारी आदि आते थे तो उनको वहाँ नहीं जाने दिया और उनके भूखों मरने की नौबत आई। कच्चे आम खाने से उनको हैजे की बीमारी फैली और जिन घोड़ों के सवार मारे जा चुके थे उन घोड़ों को काटकर उनका मांस तक खाया, लेकिन वो सेना 4 महीने तक बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाई। और उसके बाद में जब अकबर के दरबार में ये लोग गए थे तो आसफ खां और मानसिंह इन दोनों की ड्योढ़ी माफ कर दी।